दी हुई एक और गारंटी पूरी कर दी है। अब लोकसभा और विधानसभा में बहनों के लिए 33% सीटें आरक्षित हो जाएगी। नमस्कार, मैं हूं अनिल वर्मा शेखर। पिछले दिनों लोकसभा ने विशेष सत्र बुलाकर के महिला आरक्षण विधेयक को पारित किया है। इसे नारी शक्ति बंधन अधिनियम कहा गया है और एक विशेष अभियान के तहत, एक विशेष सत्र के तहत लोकसभा ने इसे पारित किया। इसके पारित होने के बाद जो लोकसभा है उसमें महिलाओं को 33% आरक्षण मिलेगा। इस समय बात करें तो इस समय 543 सीटें हैं लोकसभा में और इस समय महिला सांसदों की संख्या 82 है और ये आरक्षण जब लागू हो जाएगा तो महिला सांसदों की संख्या बढ़कर के 181 हो जाएगी। लेकिन जो प्रोसेस है, जो प्रक्रिया है, वो पूरी होगी तब ये व्यवस्था लागू होगी। उत्तर प्रदेश विधानसभा में जो महिला विधायकों की संख्या है वो इस विधेयक के इस कानून के लागू होने के बाद में 134 हो जाएगी महिला विधायकों की संख्या। आज हम इसी महिला नारी शक्ति बंधन अधिनियम पर चर्चा करेंगे कि इससे क्या सूरत बदलेगी। जहाँ जहाँ महिलाओं को आरक्षण पहले से मिला हुआ है, चाहे हम पंचायत चुनाव की बात करें, स्थानीय निकाय चुनाव की बात करें, वहाँ क्या स्वरूप है, जो महिला जनप्रतिनिधि हैं उनका क्या स्वरूप है, अधिकार मिलने के बाद में महिलाएं कितना उस संस्था को, उस संगठन को बदल पाई हैं, ये सारी चीज़ें आज की इस चर्चा में शामिल रहेंगी। और यही कि जो बार बार ख़ासतौर से अभी जो 5 राज्यों में चुनाव हो रहे हैं, वहाँ ख़ासतौर से भारतीय जनता पार्टी की तरफ से प्रधानमंत्री जी अपने भाषणों में ये बात कह रहे हैं, इस पूरे जो नारी शक्ति बंधन अधिनियम है इसकी चर्चा कर रहे हैं और बता रहे हैं कि ये बहुत बड़ी उपलब्धि है भारतीय जनता पार्टी की। तो ये जो अधिनियम है, जो महिला आरक्षण है, वो अधिकार है या तोहफा है, ये चर्चा का विषय रहेगा। इस पर हम आज बात करेंगे। जो शहर की प्रमुख महिला संगठनों की जो महिलाएं हैं वो आज हमारे इस डिबेट में, इस बहस में हमारे साथ हैं। परिचय करा दें हम आपका। श्वेता दुबे जी हैं, महिला मोर्चा की उपाध्यक्ष हैं, हमारे साथ हैं आज की इस बहस में। मीरा सिंह जी हैं, भाजपा की बहुत वरिष्ठ नेता हैं, आज की इस बहस में हमारे साथ हैं। प्रीति वर्मा जी हैं, हमारे साथ हैं आज के इस बहस में। ज्योति शर्मा जी हैं, ज्योति शर्मा जी आज की इस बहस में साथ हैं। अन्नू शुक्ला जी हैं और समाजवादी पार्टी के जिला सचिव नीलम सिंह चौहान हैं। इसके अलावा प्रीति राजादा जी है, कई सामाजिक संगठनों से जुड़ी हैं, भारत विकास परिषद से जुड़ी हैं। तो ये आज की जो बहस है, जो महिला आरक्षण विधेयक है जिसे नारी शक्ति बंधन अधिनियम कहा गया है, इससे कितनी सूरत बदलने वाली है राजनीति की और क्या ये अधिकार है या तोहफा है, यही आज की इस चर्चा के विषय रहेंगे। तो चर्चा की शुरुआत हम करते हैं, श्वेता दुबे जी से चर्चा की शुरुआत करते हैं और जानते हैं कि क्या स्थिति बदलने वाली है राजनीति की और आम महिलाओं को इससे क्या मिलने वाला है। क्योंकि पूरे चुनाव में जो 5 राज्यों के चुनाव है, मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़ में, उसमें इस भारतीय जनता पार्टी इसे बहुत बड़ी उपलब्धि के रूप में बता रही है। तो क्या स्थितियां बनने वाली हैं, राजनीति कितनी बदलने वाली है, आम महिलाओं को कितना इस विधेयक से क्या हासिल होने वाला है। और ये कहा जाता था कि काफ़ी सालों से विधेयक लटका हुआ था और भारतीय जनता पार्टी ने विशेष सत्र बुला करके इस विधेयक को पारित करा है। तो आइए शुरुआत करते हैं। लगता है कि आप इस विधेयक से कितनी सूरत बदलने वाली है? बहुत ज़्यादा सुधार होगा और जैसा कि भाजपा का संकल्प है कि नारी को सहभागिता देंगे उसमें, शासन में,
तो जब नारी का शासन होगा तो निश्चित रूप से बहुत स्थिति जो महिलाओं की है वो उसमें काफ़ी सुधार आएगा। जब हम घर संभाल सकते हैं तो क्या हम देश नहीं संभाल सकते? और कहने को बहुत पार्टियां कहती हैं कि हम महिलाओं के उत्थान के कार्य करते हैं, बहुत कुछ करते हैं, लेकिन 25 सालों से ये विधेयक लटका हुआ था। सारी पार्टियां नहीं, लेकिन उन्होंने कभी इसको समर्थन नहीं किया। और ये हमारे मोदी जी की दृढ़ इच्छा शक्ति है जिसके बल पर आज ये नारी शक्ति बंधन अधिनियम बना है और परिसीमन होने के बाद, जनगणना होने के बाद ये लागू हो जाएगा तो निश्चित रूप से ये महिलाओं की प्रगति की दिशा में एक बहुत बड़ा मील का पत्थर साबित होगा। ये मील का पत्थर साबित होगा, ये कहना है श्वेता जी का, भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं और यही भारतीय जनता पार्टी कह भी रही है। और चर्चा को आगे बढ़ाते हैं कि और जानते हैं कि आम महिलाओं को क्या मिलने वाला है। जो जहाँ जहाँ महिला आरक्षण पहले से लागू है वहाँ आरक्षण का क्या स्वरूप है, जो महिला जनप्रतिनिधि हैं उनको कितना अधिकार अभी तक मिल पाया है, क्या स्थिति है अभी तक जो महिला आरक्षण की स्थिति है। जैसे आपने बलपुर ब्लॉक के ब्लॉक प्रमुख को देखा क्या? हाँ देखा। क्या किस तरह का स्वरूप बलपुर ब्लॉक में किस तरह से ब्लॉक प्रमुख की चल रही है? ब्लॉक प्रमुखी चल रही है, ठीक चल रही है ब्लॉक प्रमुखी। देखिए मैं बताऊं आपको कि मोदी जी ने बहुत ही महिलाओं को आगे करके इस विधेयक को बहुत ही नियम के साथ लागू किया है, इसीलिए लागू हो गया है। अभी तक जो पार्टियां केवल महिलाओं को लालच देती रही हैं कि मैं तुम्हारे विधेयक पास करूंगा, महिला आरक्षण करूंगी, वो केवल दिखावा करती थी। उन्होंने मात्र महिलाओं को लालच में लाने के लिए ये विधेयक को पारित कर देते थे, लेकिन नियम के साथ नहीं, इसीलिए वो अभी तक पारित नहीं हुआ। मोदी जी ने जो कार्य किया है, पहले तो महिलाओं में इतनी जागरूकता, इतनी योजनाओं के साथ पैदा कर दी है कि महिलाएं आगे से आगे पुरुषों से बढ़ के काम करने के लिए अग्रसर हैं और उनकी शिक्षा से लेकर हर तरीका से इतनी सुविधाएं दे दी है। महिला विधेयक निश्चित रूप से हम आपको बता रहे हैं, जो ये नारी शक्ति बंधन अधिनियम जो मोदी जी ने जिस उम्मीद से साथ किया है उससे कई गुना खरा उतर के महिलाएं ये दिखाएंगी कि मैं जिस तरीके से अपना घर, जब कम पढ़ी लिखी महिला हुआ करती तो अपना घर सुचारू ढंग से चलाया करती थी, महिलाओं के ऊपर ही परिवार चलता था। और आज तो बहुत शिक्षा में अग्रसर हैं, आगे हैं। आज जब देश संभालेंगी तो पता लगेगा कि देश की कितनी उन्नति महिलाओं के द्वारा हो रही है। 181 महिलाओं को लाभ मिलेगा पूरे आज जब लागू हो जाएगा और 181 महिलाएं तो पूरी आम महिलाओं को इस विधेयक से लाभ लेने के जो प्रचार किया जा रहा है वो कहाँ तक सही है? देखिए पूरी महिलाओं सवाल किया, आपने कभी बलपुर ब्लॉक के ब्लॉक प्रमुख को देखा तो है? नहीं देखा है, ब्लॉक प्रमुख को भी देखा है और काम भी करती है। चेयरमैन है आपकी, वहाँ दूसरी कुर्सी क्यों पड़ी है चेयरमैन की कुर्सी के आगे? अब ऐसा है, ये महिलाओं आपके यहाँ सबसे बड़ा राजनीतिक परिवार है सांसद मुकेश राजपूत का, उनके भतीजे हैं, भतीजे की पत्नी है चेयरमैन है और वहाँ वो कुछ काम नहीं कर पा रही। अभी एक सभासदों ने पूरा खड़ा किया इसी बात को लेकर के कि चेयरमैन काम नहीं कर रहे। लेकिन ऐसी बात नहीं है। महिलाओं की एक उदारता रहती है कि वे अपने पतियों को सम्मान देती हैं, वो नहीं करती हैं। जैसे पति लोग पहले महिलाओं को केवल चौका चूल्हे तक सीमित रखते थे, उस चीज को किनारे करके महिलाएं आज भी ये सोचती हैं कि हमारा पति प्रधान पुरुष है, इसलिए उसके लिए कुर्सी पड़ी रहती है। बाकी जहाँ काम की जरूरत होती वहाँ चेयरमैन और ब्लॉक प्रमुख ही काम करती हैं। ये आपकी पार्टी में महिलाएं बहुत कम जोड़ती हैं और सालों से आपको राजनीति कर रही है समाजवादी पार्टी की, तो कैसे इस विधेयक का लाभ कैसे ले पाएंगे? नहीं, हमारी पार्टी में भाजपा से ज़्यादा महिलाएं जुड़ती हैं और ज़्यादा ही लाभ मिलता है मेरी पार्टी समाजवादी पार्टी में। और भाजपा तो सिर्फ कहते हैं महिला का आरक्षण दिया है, सब वर्ग देख लीजिए महिलाओं का, और सबसे ज़्यादा अगर किसी का उत्पन्न हुआ है तो बीजेपी सरकार में ही हुआ है। आप उड़ीसा में देख लीजिए, निर्वस्त्र कपड़ा पहन के उनको दौड़ाया गया और इतनी सांसद बीजेपी की होती ना एक भी वहाँ गई और ना उनको बात कही। और मुझे नहीं लगता है कि भाजपा सरकार में महिलाएं सुरक्षित हैं। लेकिन श्वेता जी और मीरा सिंह तो कह रहे हैं कि बड़ा क्रांतिकारी परिवर्तन हो जाएगा इस विधेयक के लागू होने से। ऐसा कुछ नहीं है। अभी मैं बताऊं, भाजपा सरकार में सब जितना भी वो वादा करते हैं सब गलत करते हैं और जितना मेरे ख्याल से भाजपा महिलाओं के साथ आप देखे, जहाँ देखे बलात्कार महिलाओं का, कोई भी मेरा ये कहना है कि इसमें कोई महिला सुरक्षित नहीं है जितना कि होना चाहिए। और भाजपा कहती कुछ और है, करती कुछ और है।
क्या लाभ मिलेगा इस विधेयक के पारित होने से? इस विधेयक के पारित होने से हमको लाभ ये मिलेगा कि हम पहले से ज़्यादा अपने आप में सक्षम होंगे जो है, और महिलाएं जो आज पहले भी सक्षम थी लेकिन आज अपने आप को ज़्यादा सेफ महसूस करती हैं। हम देखते हैं कि जब से हम भाजपा सरकार आई है तब से हम अपने आप को और स्ट्रॉन्ग समझने लगे जो है। अगर हम कभी भी बाहर निकलते तो पहले हम लोग थोड़ा सा संकोच में निकलते थे, लेकिन आज हम लेट नाइट में बाहर जाते तो हम अपने आप को सुरक्षित महसूस करते हैं। तो राजनीति में भागीदारी बढ़ाने की बात है। अभी तक जो चीज नहीं थी 33% आरक्षण मिल जाएगा, 181 हो जाएगी। मैं मौजूदा जो सीटें हैं 545 उसके अनुसार तो कितनी महिलाओं को अधिकार मिल पाएगा? आमतौर पर होता है कि नेताओं की पत्नी आ जाती है अधिकार देने के लिए। अब यहाँ अगर फरुखाबाद में इस समय चुनाव हो तो उम्मीदवार बनने के लिए कौन दावेदार होगा? आम महिला जो उपलब्ध लोग हैं महिलाएं हैं। नहीं, आम महिलाएं भी इसमें भागीदारी लेंगी जब उनको लगेगा कि नहीं हमारे साथ सरकार भी पूरे से आगे से आगे बढ़ के काम करेगी, तो जैसे महिलाएं आगे से आगे काम करेंगी इसमें। तो ये अभी है, संभावनाएं हैं। आपको क्या लगता है इस विधेयक के पारित होने के बाद में अधिकार महिलाओं के बढ़ेंगे क्या? बढ़ेंगे अधिकार, और यह है कि अभी अधिकार अभी भी जो चल रहा था अधिनियम जो चालू किया मोदी जी ने वो भी अच्छा किया और आगे भी अच्छा होगा, विकास अच्छा होगा और इसके तहत महिलाओं को अधिकार मिलेगा और महिलाएं अपने पैरों पे खड़ी होंगी। तो ये भी उम्मीद लोगों में है कि इस विधेयक के पारित होने के बाद में महिलाओं में और जागरूकता आएगी, राजनीति में भागीदारी उनकी बढ़ेगी। आपको क्या लगता है? देखिए, पहले तो ये बात विधेयक लागू हो जाए, अभी जनगणना होगी, फिर जनगणना के बाद ओबीसी जितना हमारा वर्ग है वो छाटा जाएगा, उसके बाद वो लागू होगी, 2029 तक लागू होगी। तब तक आप कहते हैं कि महिलाओं को अधिकार मिलना चाहिए, महिलाओं को सब कुछ होना चाहिए। महिलाएं सब काम कर सकती हैं। महिलाओं के अधिकारों के लिए आप कोई नियम लागू करो ये जरूरी नहीं है, लेकिन ये लागू कर रहे हैं आप, तो आप उसको तुरंत क्यों नहीं लागू किया? आपने 29 तक का क्यों झांसा दिया? झुंझुना दिखा करके रख लेना क्या बात है ना? ये चीज़ नहीं है। इसको अगर लागू करना था तो आपको जैसे आप अन्य चीज़ें लागू करते हो, नोटबंदी लागू करी आपने, एक रात में कह दिया नोट बंद, 2000 का नोट बंद सितंबर तक। अरे हमें कोई डेट बताओ कि इस दिन लागू होगा। आप कह रहे हो वो होगा लागू जब जनगणना हो जाएगी, इससे क्या मतलब है? जब कब होगी जनगणना, कब होगा, क्या होगा, इसका कुछ पता नहीं है ना? तो इसके विषय में रही बात महिलाओं के अधिकार की, वो आप महिलाओं में शिक्षा बढ़ाइए, महिलाओं में सुरक्षा की भावना बढ़ाइए। महिलाओं का जो ये देखिए, हम छोटे से स्तर पर तो देखते हैं, हमारी निगाह के सामने आता है, लेकिन हम इसका रीजन नहीं जानते कि इसका रीजन कहाँ से शुरू हो रहा है। आज आप OTT प्लेटफॉर्म देखिए या कोई भी देखिए, इतना क्या आपके पास सेंसर बोर्ड है, आप उसमें महिलाओं के खिलाफ हो रहे अत्याचारों को आप उसको लागू करिए, ताकि हमारे बच्चियों को के अच्छे संस्कार आएँ, जिससे कि हमारे समाज में महिलाओं की सुरक्षा बढ़े। ये सुरक्षा क्या पुलिस का डंडा लेकर खड़ी होगी तो सुरक्षा नहीं बढ़ेगी, जब तक आप बच्चों के दिमाग में सुरक्षा नहीं लाएंगे, है ना? जितना भी पुरुष वर्ग है उसके अंदर आप नारी के प्रति सम्मान की भावना ही नहीं, तब तक महिला सुरक्षा नहीं बढ़ेगी। आप उनको आगे बढ़ाएंगे, शिक्षा के द्वारा बढ़ाएंगे, तब वो बढ़ेगी आगे, है ना? नियम लागू करा आपने, बहुत अच्छा करा, ये नियम बनाया, लेकिन उसकी डेट बताइए कब से लागू हो रहा है? क्या लगता है आपको? क्या लगता है ये जो मोदी जी ने कृपा की है, विशेष सत्र बुला करके महिला आरक्षण विधेयक पारित किया है, इससे महिलाओं की जागरूकता बढ़ेगी? जागरूक अधिकार तो मिल रहे हैं, लेकिन महिलाओं में जागरूकता की बात है ना, कि अब यहाँ सभासदों की संख्या 11-12 है महिलाओं की, लेकिन कितने लोग जागरूक होकर काम कर पाते हैं? जागरूक जो उससे जुड़ेंगे, चीजें समझेंगे तो उससे जागरूक होंगे, जब अधिकार मिलेगा तो काम करने की क्षमता बढ़ेगी। तो ये भाजपा की कोई मेहरबानी है क्या महिलाओं पर? मेहरबानी है और क्या, मेहरबानी समझिए भाजपा की। चलिए आप क्या की अच्छे किए, भाजपा ने कोई ऐसा काम तो नहीं किया। महिलाओं का कोई अधिकार भाजपा ने दिलाया क्या? जो मोदी जी ने ये किया है बहुत ही अच्छा किया है, उससे सब महिलाओं को खुशी मिली है और जागृत है बहुत कुछ करने के लिए, और बहुत अपने पैरों पे खड़ी हुई, जो नहीं पढ़ी लिखी है वो भी थोड़ा कर रही है, और अच्छा लगा ये सब देख के, और आगे और भी बढ़ेंगी ऐसी महिलाएं और अपने काम में सब सक्षम होंगी सहयोग से ही सब।
श्वेता जी ये कह रहे हैं कि जो झांसा दे रहे हैं भारतीय जनता पार्टी के कोई प्रधानमंत्री, झांसा नहीं दे समय रहे हैं। नहीं बताया है और कब मैं तक लागू समाजवादी पार्टी से क्या कहूँ, इनका नेतृत्व तो कह चुका है लड़के हैं, लड़कों से गलतियां हो जाती हैं। ये आज हमारे ऊपर प्रश्न उठा रहे हैं। जब से हमारी मोदी सरकार आई है, अब महिलाओं को तो छोड़ दिए, इस समाज में एक सुरक्षा की जो भावना बहुत पुष्ट हुई है, उससे इनकार नहीं किया सकता। आप देखिए, राजनीतिक मतभेद से ऊपर उठिए, सच को स्वीकार करना सीखिए। और आपने प्रश्न पूछा था कि जो 181 सीट पड़ेगी, ये 181 महिलाएं जाएंगी जो हमारा प्रतिनिधित्व करेंगी। हम अपने अधिकारों की बात को ज्यादा अच्छे से समझ सकते हैं, ना कि हम पुरुषों को बताएं, हम आपको बताएं तब आपके जरिए मेरी बात पहुंचे। हम सदन में खुद खड़े होकर अपने प्रश्नों को, अपनी समस्याओं को जब कहेंगे तो उसका निराकरण ज्यादा अच्छे से हो जाएगा। और हम अपने समाज को, जो हम समझते हैं ना महिलाओं की क्या समस्याएं हैं, तो हम जब उनके निराकरण के लिए खुद आगे बढ़ेंगे, अपना प्रतिनिधि चुनेंगे, तो निश्चित रूप से वो समस्याएं दूर होंगी। और उसमें जो सुरक्षा की भावना आ गई और शिक्षा आ गया, महिलाओं का उत्तरोत्तर पूरा सर्वांगीण विकास आ गया। ऐसा नहीं है कि नहीं हो रहा है, हो तो रहा है, लेकिन जब से भाजपा की सरकार आई है तो इसमें बहुत विकास हुआ है। और जितनी भी योजनाएं हैं वो महिलाओं पर ही आधारित हैं। जैसे कि आपने देखा होगा, ये राशन भी मिलता है तो महिलाओं पे ही मिलता है, ज्यादातर महिलाओं के लिए। क्या तो सारे आरोप लग गए समाजवादी पार्टी को? बिल्कुल गलत लगे हैं और भाजपा हमेशा गलत करती आ रही है महिलाओं के साथ। और जो राशन देती है तो सिलेंडर देख लीजिए 1150 का कर दिया 900। और अब जाके सोचा कि जब चुनाव का टाइम आया है तो उसको 150-200 रुपए कम कर दिए। तो ये हमेशा बीजेपी अपने दांव पेच खेलती है और जनता को चूतिया बनाती है, हमेशा बेवकूफ़ बनाती है। और क्या नाम, मुझे नहीं लगता है कि वो कोई विकास कर रही है। जो भी मतलब उसने प्रस्ताव पास किया है महिलाओं के लिए, ऐसा नहीं है। पिछड़े वर्ग में देखिए आप, वो जहाँ की वही है और हमेशा यही कहते हैं कि हम ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं। जिस तरह नोट बंद किया उन्होंने, तो क्या ये जो प्रस्ताव पास किया इसका टाइम और तारीख नहीं देना चाहिए था? ये उन्होंने नहीं निश्चित किया। और ये बस एक तरीका से जनता को लाली पात दिखा रहे हैं वो। केवल चुनावी मुद्दा है, चुनाव में लाभ देने के लिए। बस केवल चुनावी मुद्दा है ये, और कुछ भी नहीं है। महंगाई आप देखिए कितनी है, इतनी महंगाई तो किसी भी सरकार में नहीं, ना ही इतना महंगा सिलेंडर। और क्या लग रहा है आपको कि तो हमारी बहन जी हमारे पास में बैठी हुई समाजवादी पार्टी की, उनका ये कहना बिल्कुल गलत है, असत्य है। समाजवादी पार्टी में महिलाओं की इज्जत लुट जाती थी। समाजवादी पार्टी के मुखिया कहते थे कि लड़के हैं, मन चल गया उनका, तो इस तरह की भाषा बोल के उसको बराबर कर देते थे। बीजेपी में ऐसा नहीं है। आज महिलाएं और बेटियां सुरक्षित घूम रही हैं। हम लोग अपनी बेटियों को पढ़ने के लिए भेजते हैं तो हॉस्टल में भी उनकी इतनी सुरक्षा रहती है कि पता लगता है कि बेटियां अपने बेटों की तरह पढ़ती हैं। आज हमको वही महसूस हो रहा है जो बेटों के लिए बाहर भेजने में होता सारी चीजें जो निकल करके आई वो इसके पीछे जो है कि भाजपा की नीयत में खोट है। ये आरक्षण विधेयक जो लागू किया है, बिल्कुल खोट नहीं है। देखिए मेरी बात सुनिए, ये अगर खोट होती तो जिस तरह से कांग्रेस ने पेश किया था, जिस तरह समाजवादी ने पेश किया था, तो उसी समय लागू हो जाता। क्योंकि वो केवल दिखावा करते थे, लाके पेश कर देते थे, उन्हें स्वीकार करना ही नहीं था। मोदी जी सारे आंकड़े लेकर आए तब उन्होंने अपना पेश किया। उसके बाद महिलाओं की पेश करने के बाद उन्होंने जो, अगर समय की बात है तो जब नोटबंदी हुई थी तो ठीक है, नोटबंदी का उन्होंने एकदम किया, लेकिन नोटबंदी में उन्होंने 1-2 साल का ये टाइम भी दिया था कि आप 4,000-5,000 लेके समय दिया था कि इतने तक नोट अपने बदल लीजिए। ऐसा नहीं कि उसे एकदम बिल्कुल लॉक कर दिया कि ये नोट चलेगा ना, ऐसा नहीं हुआ था। सब बीजेपी जो कहती है वो बिल्कुल धरातल पे आकर कहती है, और बेटियों की सुरक्षा है, बेटियों की पढ़ाई की सुरक्षा है। और जो कार्य बीजेपी कर रही है वो महिलाओं के हित के लिए कर रही है। आज 50-60 साल कांग्रेस रही तो सत्ता कहने की नियत में खोट नहीं है। आज 15 साल से बीजेपी सरकार है, 9 साल से 9 साल से, है ना। आज चुनाव का दिन आ गया तब ये विधेयक आया, है ना। क्या इससे पहले नहीं समझ सके? पहली बात तो ये। दूसरी बात ये, हम कहें कि सुरक्षित है महिलाएं, समाजवादी पार्टी की सरकार में नहीं सुरक्षित थी या कांग्रेस में नहीं सुरक्षित थी या कहीं। महिला की सुरक्षा महिला के ऊपर डिपेंड करती है। उसका अगर 10% महिला के ऊपर डिपेंड करती है तो 90% पुरुषों की मेंटेलिटी पे भी डिपेंड करती है ना। तो इसके लिए आप किसी एक पार्टी को नहीं कह सकते, लेकिन प्रशासन का भी बहुत बड़ा हाथ होता है 50%। अब जैसे मणिपुर कांड हुआ, क्या वो 90 दिन तक छुपाए रहे?
फिर 90 दिन बाद जब वो वीडियो वायरल हुआ तब उस पर सरकार चेत रही है, फिर उसके बाद जिसने वीडियो वायरल किया उसको पकड़ रही है ना। कहाँ गई महिला की सुरक्षा? हम कहते हैं महिला, एक लड़की दिल्ली की सड़कों पर किलोमीटरों घुमाई जाती है कार के नीचे बंद करके, मतलब घसीटती हुई, उसके खिलाफ क्या हुआ? उसको दिखाओ, आप बताओ वो अपराधी कितने दिन गया जेल, है ना। इस तरह से आप बिल्किस बानो थी, उसके रैपिस्टों को तुमने छोड़ दिया, क्यों छोड़ दिया भाई? और उनको छोड़ने के बाद उसके बाद उनको लड्डू भी खिलाए, बाला भी पहनाई, तो ये कहाँ पे? या वो मोहम्मद लड़की थी इसलिए तुमने छोड़ दिया, है ना। इसका तुम जवाब दो, है ना। वो तो ये मतलब कुछ क्वेश्चन जनता के मन में उठते हैं। महिलाओं की सुरक्षा की बात करते हैं आप, तो कुछ क्वेश्चन हम पढ़े लिखे बच्चों के मतलब लेडीज के दिमाग में भी उठते हैं कि हम पढ़े लिखे हैं, हम बेवकूफ़ नहीं हैं कि हमको कोई बेवकूफ़ बना सके। इसलिए आप विधेयक लाए, आपने नोटबंदी करी, आपने उसके डेट दी कि दिसंबर की इस तारीख तक हम नोट वापस कर लो, ठीक है, 2-3 महीने के अंदर में। आपने अगर साल भर का भी टाइम दिया होता तो हम उस 6 महीने का टाइम दिया होता तो भी हम बदल लेते। बहुतों के नोट जो है वो खराब हो गए, है ना। इसी तरह से जब तक आप काफ़ी फर्म डिसीजन ले सकते हैं आप, तो इस फर्म डिसीजन को एकदम लेने में क्या कठिनाई है ना। बताइए क्या कठिनाई है? इसमें कठिनाई नहीं है, ये आप समझना नहीं चाह रही है, ये कुछ तकनीकी वो है, जनगणना बाकी है और जनगणना के बाद जो ये क्षेत्र पड़ा है उसका परिसीमन होगा। तो अगर अभी लागू हो जाएगा तो हमारा अधिकार क्षेत्र सीमित हो जाएगा, हमारी सीटें कम हो जाएंगी। अगर जब परिसीमन हो जाएगा उसके बाद लागू होगा तो ज्यादा लाभ हमको मिलेगा। और रही बात, इन्होंने कहा कि अब जब आज से 25 साल पहले कांग्रेस लाई थी, लेकिन दृढ़ इच्छा के संग नहीं लाई थी और समाजवादी पार्टी के लोगों ने उसको फाड़ा था, वो भूल गई है ये। और दूसरी बात, कांग्रेस शाहबानों में एकदम उलट गई थी। ये अपने को बहुत महिलाओं का हितैषी कहते हैं, महिलाओं का हितैषी वास्तव में कोई नहीं है मोदी जी को छोड़ के। आज से पहले भारतीय राजनीति में भाजपा से पहले महिलाओं की स्थिति को इतना सुदृढ़ करने वाली कोई भी पार्टी नहीं थी। वो सिर्फ कहते हैं, हाथी के दांत हैं आप लोग, कांग्रेस, सपा और बाकी पार्टियां। भाजपा ने उस चीज को अमली जामा पहनाया है, असली धरातल पे लाए हैं, महिलाओं की स्थिति को उत्तरोत्तर सुधारने की कोशिश की है। ये नहीं कह रहे कि हमने एकदम सरगोल शिखर पे पहुंचा दिया है, या पहुंच जाएंगी, कोशिश है हमारी और निश्चित रूप से हम पहुंचेंगे। तो ये हाथी के दांत बता दिए। भाजपा हमेशा ही झूठ बोलती आई है और बोलती रहेगी। और मैं ये कहूँगी कि अगर ये कह रही हैं तो मुझे ये बताएं कि जो इतने अत्याचार हो रहे हैं, शायद आप न्यूज़ या पेपर नहीं पढ़ती हैं, अपने फर्फाबाद में देख लीजिए लड़कियों के साथ कितना गलत हो रहा है, बलात्कार हो रहा है। कोई कहाँ हो रहा है? पुराना सरकार का पेपर पढ़ रही है क्या? कहाँ हो रहा है? उदाहरण दीजिए मुझे, नाम सहित बताइए कहाँ हो रहा है? एक प्रूफ ला के दीजिए। दिल्ली में आपके इंडिया की सरकार है, हमारी भाजपा की महिला के नाते कोई भी सांसद ने आवाज उठाया बीजेपी की? आप मुझे ये बताइए। हमें पता है कि हमारा नेतृत्व सशक्त है और वो इस चीज का भी संज्ञान ले रहा है, हम आवाज उठाएंगे भी। तो क्या विकास की बात आप कर रही है? पहले तो यहाँ के भाजपा है कि नेता है, 4 विधायक, 1 सांसद, वही पहले कुछ तो विकास दिखाए फर्रुखाबाद में। मुझे नहीं लगता कि जरा भी विकास हुआ है फर्रुखाबाद में। आप बताइए क्या विकास हुआ है आपके विधायकों ने? पहले आप ये बताइए कि आपने क्या विकास करके छोड़ा था? जो छोटी विकास दिखाई दे रहा है वो क्या हुआ है? हमने जिला पंचायत अध्यक्ष बनाई है, वो भी महिला ही है। हमारी एक विधायक उन्होंने जो आरक्षण दिया है छोटी जात के लोगों को, वो सिर्फ इसलिए दिया है कि महिलाओं का हमें वोट मिल जाए। उन्होंने इसलिए नहीं दिया है महिला सीट पे आके बैठे काम करे। कोई पता नहीं डाल रहे। आपको ऐसा लग रहा है हमारे सांसद पहली बार तो आज हम लोग महिलाओं की स्थिति पे बात करने आए हैं। मेरी बात सरकार विकास होता है, उसके लिए भी आप लोग विरोध करते हैं। जिसकी सरकार बनी हुई थी तभी विधायक भी हो, उसकी आप रोड देखिए देवर के लिए। अगर आप भोले भोले बेवट हो जाएंगे नहीं, आपको नहीं है उसका, आपको जानकारी नहीं है, आपको नहीं है उसका, वो हो गया है जी। वो तो बहुत इसीलिए सड़कों पे जाम लग रहा है, सड़क पे मिट्टी पड़ी है, ईंट गिट्टी पड़ी है और सफाई लोग निकलते हैं, भाजपा निकलते हैं, तो वो तो विकास हो रहा है। लेकिन आप लोग कह रहे हैं कि बनाया जा रहा है। भैया मैं एक चीज पूछना चाहूंगी, इससे पहले आपकी सपा की सरकार थी, सब सड़कें बनी हुई थी, सब सड़कें बनी हुई थी, हम लोग ने तोड़ डाली है क्या? आपकी स्थिति तो बहुत खराब थी। आज हम पहुंचे हैं वो भाजपा की 9 सालों में आज का
बताइए आप हम आज ये वर्तमान में बताइए कि जिसकी केंद्र में सरकार हो, उत्तर प्रदेश में सरकार हो, उसके बाद यहाँ का विधायक भी 4 विधायक बीजेपी के, 1 सांसद बीजेपी का, और फिर भी पकावा सबसे पीछे है। आपको लगता है पीछे सब तो विकास हो रहा है, ओवर ब्रिज का विकास हो रहा है, सड़कों का विकास हो रहा है, नालियों का विकास हो रहा है, और आपको क्या विकास चाहिए? महिलाएं आजादी से घूम रही, बेटियां घूम रही हैं, विकास हो रहे हैं, रोड बन रहे हैं, हाईवे बन रहे हैं, और क्या चाहिए विकास आपको? बेटियां पढ़ रही हैं, साधन सुरक्षा के लिए सरकार कर रही है बेटियों के लिए, और पुरुष भी उसमें सहयोग कर रहे हैं। आप इतने आसानी से अनर्गल इल्जाम हमारे ऊपर लगा रही महिला है, तो और क्या है? जबकि सबसे ज्यादा विधायक जी ने क्या किया? क्या मैं विधायक आप महिला होते हैं, नीति की बात करिए, महिलाओं के लिए महिलाओं ने काम किया, इसलिए आप महिला होने के नाते महिलाओं में जागरूकता दी। महिलाओं के कभी खाते नहीं हुआ करते थे बैंकों में 50%, उनको 5 उन्होंने लोगों ने ये आरोप लगाया मोदी ने महिलाओं के लिए जो विकास किया है वो क्षेत्र की जनता जानती है। आज मातृशक्ति पूरे देश में चिल्ला रही है, तो वो ऐसे ही नहीं चिल्ला रही है। पहले भी महिलाएं सीटों पे बैठी थी, लेकिन पति उनके काम करते थे। आज जो महिला विधेयक पास हुआ है उसमें पत्नियां काम करेंगी। इतनी जागरूकता हमें किसी के सहारे की आवश्यकता नहीं है, खुद आगे बढ़ेंगे, और ये अधिकार हमको हमारी भाजपा सरकार ने दिया है। अब तो बहुत बड़ी गारंटी भी दे रहे हैं लोग, भाजपा के लोग। हाँ, लेकिन ये बात ठीक है, हमें भी खुशी है कि सब लोग आगे बढ़ेंगे, सब लोग काम करेंगे। बीजेपी बहुत अच्छा काम करेगी, सब कुछ अच्छा करेगी, हम उसको समर्थन करेंगे। लेकिन देखिए, जब आदमी किसी पार्टी से होता है तो वो पार्टी का रहता है, लेकिन जब आदमी प्रधानमंत्री के पद पे हो जाता है तो वो पूरे देश का प्रधानमंत्री हो जाता है। फिर वो किसी पार्टी का नहीं रहता है, उसका किसी भी करा हुआ काम क्या किसी पार्टी के लिए रहता है? इसके लिए आप चिल्ला करके किसी की वाहवाही करो या कुछ करो, ये बात बिल्कुल गलत है। देखिए, आपने जो पद संभाला, आप रसोई में घुसे, आपने खाना बनाया, अब हम आपसे सवाल, नमक तेज होगा तो हम आपसे सवाल नहीं करेंगे, तो हम किससे सवाल करेंगे? आप बताइए। आप इसे तो पूछेंगे सब्जी जल क्यों गई, है ना? आप ये बताइए, आप अच्छा बनाएंगे तो आपकी तारीफ करेंगे, आप बुरा करेंगे तो आपकी तारीफ करेंगे। इसके लिए गलत और सही को स्वीकार करने की हिम्मत भी, अगर आप ये कहते हैं बीजेपी के प्रधानमंत्री हैं, तो हमारे कहते हैं बीजेपी के प्रधानमंत्री को सीना चौड़ा करके स्वीकार करने की हिम्मत होनी चाहिए, है ना? अगर गलत हुआ तो भी हमारा है करा हुआ, और अगर सही हुआ तो भी हमारा करा हुआ है। इस तरह की हिम्मत और लेकर के अगर आप काम करेंगे तो सारी ही, चाहे वो विरोधी हो चाहे वो, सब स्वीकार करेंगे। इसके लिए किसी पार्टी का होना जरूरी नहीं है। ये हम चिल्लाएं कि तो पिछड़े वर्ग के लोग कह रहे हैं। देखिए, आप पिछड़े वर्ग को पहले आप जनगणना में जांचिए कितने पिछड़े वर्ग के हैं, फिर पिछड़े वर्ग के लोगों को देखिए। हम 4 महिलाएं इकट्ठी हुई हैं, हम सब पढ़े लिखे, कोई कॉन्वेंट एजुकेटेड है, कोई PhD है, कोई कुछ है, कोई कुछ है ना? हम लोग विकास करेंगे। हम 4 महिलाओं को लेकर के कहते हैं हम विकास कर रहे हैं। हम क्या कर रहे हैं? क्या हमारे पीछे गली में जाके देखो, बेचारी महिला कितनी बेचारी भुगती हुई है, शाम की रोटी की उसे नहीं फिक्र है। हम अपने यहाँ से सब्जी देते तो वो खुश हो जाती है ना? तो स्थिति ये है गरीबी की। आप निगाह खोल के देखिए, आप उनका विकास कैसे करेंगे? शिक्षा का विकास करिए, उनकी जनगणना करिए, उनका प्रतिनिधि आप कैसे लाएंगे? आप हम कहते हैं, हम नगर पालिका का एक चुनाव कहते हैं या एक मेयर का चुनाव कहते हैं। हमारे यहाँ से जितनी महिला प्रतिनिधि खड़ी हुई वो सब हारी, हम एक का नाम नहीं लेते। बीजेपी पार्टी से जितनी महिलाएं खड़ी हुई सब हारी, 1 to all। चाहे आप अभी का चुनाव देखिएगा, उसमें जो महिला खड़ी हुई थी वो भी हारी, रजनी सरीन हारी, मिथिलेश अग्रवाल हारी। कौन हारी? अगर ये महिलाओं की विरोधी नहीं है पार्टी, तो इस पार्टी वालों ने क्यों नहीं अपनी महिला प्रतिनिधि को जिताया? क्यों नहीं जिताया? मेरा तो सिर्फ एक, तो ये नारी शक्ति बंधन अधिनियम पर आज हम लोगों ने चर्चा की है। तमाम से सवाल हैं जो इस विधेयक को लेकर के, इस कानून को लेकर के, महिला आरक्षण विधेयक को लेकर के उठ रहे हैं महिलाओं में, और महिलाओं के जो स्वर हैं उनमें ये सारे सवाल उठ रहे हैं। अभी चर्चा में आप सबने भाग लिया। आज की चर्चा में भाग लेने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। हम फिर मिलेंगे किसी नए विषय पर चर्चा के लिए, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। नमस्कार।